जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 800 रुपये से गिरता गिरता 800 रुपये से गिरता गिरता शेयर कहाँ पर पहुँच गया, 171 रुपये तक। 52 वीक लो 171 रुपये। और कभी इस शेयर ने आईपीओ के बाद कितनी ऊंचाई दिखाई थी, देख लीजिए यहाँ पर 800 रुपये। अपना हाई जो बनाया था इसने 800 रुपये 2022 के अंदर, उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। ठीक है, थोड़े दिन पहले आपको मालूम था कि इस कंपनी के अंदर किसकी होल्डिंग थी, अदानी की। अब ये अदानी से सेपरेट कंपनी बन चुकी है। इसका पूरा नाम हो चुका है AWL एग्री बिजनेस। पहले इस कंपनी का नाम क्या होता था, अदानी विल्मर लिमिटेड। आज की बात करते हैं तो 7.5% की लगभग तेजी इस शेयर के अंदर है। तेजी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अपने हाई से थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हो गई। तो आज की ही तेजी फ्रेश 9-9.5% की तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, रीजन XYZ काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इस समय रीजन नज़र आ रहा है वो है कि ग्लोबली मिडिल ईस्ट के अंदर जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, आवागही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रोक इस समय लगी हुई है हॉर्मुज स्टेट के अंदर। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स क्या निकलता है, रिजल्ट्स ये निकलता है कि हमें तो गैस और तेल चाहिए, उनको खाना चाहिए। चावल दाल पानी ये सारी चीज़ें इधर से ही जाती हैं। खाने पीने की चीज़ों के लिए वे हमारे ऊपर डिपेंडेड हैं, और तेल गैस के लिए हम उनके ऊपर डिपेंडेड हैं। तो समझ लीजिए कि एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, और बीच में चैन डिस्टर्ब हो जाए तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि ऐसी चीज़ों की डिमांड ऐसे समय, युद्ध के समय में खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। साथ में आपने देखा कि इंडिया के अंदर त्यौहार की तो कमी है ही नहीं है, होती है कभी नहीं, लगातार चलता रहता है। कितने सारे आप देख सकते हैं होटल्स रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही इंडिया के अंदर बनी रहती है। तो तेल की, खाने पीने की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। तो ऑयल की डिमांड आने वाले टाइम पर या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। फिलहाल शेयर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है, 171 तक पहुंच चुका है 800 रुपये से। क्या अब इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है? बात करें इसके अंदर, FIDIS ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। जब माल बेचा जाता है, देखिए माल बिकेगा ही, FIDIS को ही बेचना होता है, बड़े प्लेयर को, या प्रमोटर खरीदते हैं। प्रमोटर्स था, प्रमोटर से प्रमोटर खरीद सकता है, दूसरे लोग खरीद लेते हैं प्रमोटर। काफ़ी सारे लोग होते हैं प्रमोटर्स के अंदर। फिलहाल देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एडिबल ऑयल के अंदर कंपनी क्या काम करती है। सनफ्लावर ऑयल बनाती है, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ठीक है, फॉर्च्यून एंड किंग के नाम से आप इस्तेमाल करते ही होंगे। चलिए, इंडस्ट्री एसेंशियल्स के अंदर क्या कंपनी काम करती है, कंपनी ऑफर करती है ओलियो केमिकल्स, इंक्लूडिंग अगर बात करते हैं यहाँ पर स्टेरिक एसिड, सोप नूडल्स, पाल्मिटिक एसिड, ओलियो एसिड, ग्लिसरीन, जो प्राइमरीली इंग्रेडिएंट्स हैं किसके, घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, साथ में पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाकर तैयार किए जाते हैं। इंक्लूडिंग इसमें आप देख सकते हैं सोप बनाना हो, डिटर्जेंट बनाना हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना हो, पॉलीमर, अंडर ब्रांड ऑफ अलाइफ। ठीक है, फूड एंड FMCG सेक्टर के अंदर भी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो आटे से लेके चावल, बेसन, दाल, शुगर, इनकी पैकेजिंग मीन्स कि इनको पैकेट के अंदर माल बेचता है। देखिए, आप जाते हैं तो आप दुकान पे जाके बोलते हैं कि हमें शुगर चाहिए, दाल चाहिए, तो अगर आपको चाहिए फॉर्च्यून या कोहिनूर का ब्रांड, तो उसके नाम से भी कंपनी जानी जाती है। इसके अलावा देखें, आटा, सूजी, मैदा भी कंपनी के ब्रांड से बिकते हैं। बासमती राइस भी कंपनी का बेचा जाता है। एडिबल ऑयल की अगर बात करते हैं, खाने वाले तेल की अगर बात करते हैं, तो 19% का मार्केट शेयर रखती है, नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा कैस्टोर एक्सपोर्ट कैस्ट्रोल ऑयल होता है, उसमें 27.5% का मार्केट शेयर रखती है। इंडिया के अंदर कैस्टोर ऑयल की अगर बात करते हैं तो 87 लगभग 90% ऑयल यहीं से इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें लगभग इसका 27% का मार्केट शेयर, तो बहुत अच्छी बात है। ओलियो केमिकल में देखेंगे तो 34% का मार्केट शेयर है,
उसमें भी कैटेगराइज अगर करते हैं स्टीरिक एसिड में 18% का देखेंगे, 34% मार्केट शेयर है किसके अंदर, स्टीरिक एसिड के अंदर, और 18% का मार्केट शेयर किसमें, ग्लिसरीन के अंदर। आटे में नंबर 2 पर आती है, 5.5% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस पे नंबर 3 मार्केट शेयर रखती है, लगभग 8% का मार्केट शेयर है, नंबर 3 पे आती है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो काफ़ी शानदार, कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 88% की डिमांड है। बढ़िया बात तो ये है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही खपत हो जाती है, दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट में 2024 में 88% का मार्केट शेयर था, अब तो 90%, और उससे पहले देखेंगे 2022 में 90% का था, तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है। चलिए, एक बात अच्छी देखने को यहाँ पर मिल गई है, जो कि इंडिया से ही अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस निकल कर कंपनी का आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ और पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में हम देखना चाहते हैं, तो 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की, और 47 थर्ड पार्टी यूनिट है जिनके थ्रू कंपनी अपनी प्रोसेसिंग करती है। 224,000 करोड़ का मार्केट शेयर इस कंपनी का है। एक साल पहले देखेंगे 16,800 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का आता था AWL एग्री बिजनेस का, उसके बाद 18,200 करोड़, उसके बाद 17,000 करोड़, 17,600 करोड़, अभी फिर दोबारा से बढ़ोतरी देखने को मिली है 18,600 करोड़ की। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 553 करोड़ का है, पहले 688 करोड़ था, उससे पहले 366 करोड़, उससे पहले 458 करोड़, और एक साल पहले 792 करोड़ था। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 269 करोड़, और अभी 245 करोड़, उससे पहले 238 करोड़, उससे पहले 191 करोड़, और एक साल पहले 411 करोड़। कमाल की बात यह है इस कंपनी के अंदर जो मुझे पॉजिटिव लगी कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 56.94%। कितनी, 56.94%। और यहाँ पर कभी 4% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, उसके बाद 14%, और अभी 21% तक पहुँच चुके हैं दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो। DIs की 8% होती थी, फिर 8.82%, अभी 9.28% है। सारा माल FIs ने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। तो फिर भागेगा कब, देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं है, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। जानकारी आपको दे दी गई है कि 800 रुपये से गिरकर यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या क्या मजबूती इस शेयर के अंदर है, 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है, और कितनी डिमांड है, क्या मार्केट शेयर है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। अब डिसाइड आपको करना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। दोस्तों, अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। जब ये 40-42 रुपए के आसपास था इस कंपनी के, जब मैं फंडामेंटल आपको दिखाता था तो मैं आपसे कहता था कि इस कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखें इस बैंक पर, क्योंकि इसके फंडामेंटल है मजबूत, लेकिन ये भागा हुआ नहीं है। उसके बाद ज़बरदस्त देखिए 52 वीक लो देखिए नीचे की साइड में 42 रुपये से सीधा सीधा 77 रुपये मारा, और फिर दोबारा से इसने अभी जो गिरावट हुई उसके अंदर भी एक मौका दिया। मौका कितना था, तो मौका ये इतना था कि आपका अच्छा पैसा बन सकता था। 61 रुपीज़ से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और कितना पैसा बना के दे दिया, 7.5% के रिटर्न, जो कि बैंक के अंदर बनते हैं कब, जब आप पूरे साल पैसा रोक कर रखते हो। 365 दिन दोगे तब जाके 6-7% बैंक आपको देता है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई थी 77 रुपये से, शानदार आपको 61 रुपीज़ के आसपास ही मिल रहा था। तो आप बता सकते हैं कि अगर ये 60 रुपये से फिर दोबारा 77 अगर मारता है तो कितना परसेंट रिटर्न बनेगा, क्या बता सकते हैं? चलिए मैं आपको फंडामेंटल इसके दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक साल पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्मेंस कैसी थी, 6,325 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद बढ़ा 6,731 करोड़ हुआ, उसके बाद 7,054 करोड़, उसके बाद 7,128 करोड़, उसके बाद देखिए बढ़कर कितना हो गया, 7,344 करोड़। देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो एक साल पहले हम देखेंगे, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, 1,412 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद देखिए बढ़ा 1,669 करोड़, अभी देखेंगे 1,799 करोड़ हो गया, और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे हम देखते हैं बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के अंदर, ग्रोस NPA और नेट NPA को चेक करके। तो 1% से कम का अगर नेट NPA रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, नेग्लिजिबल हो गया भाई, कितना 0.15%। ठीक है, और ग्रोस NPA कितना है, 1.60%, 1.60%।
तो 1-2%, 1.5% तक भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए उठा के, आपको अगर दिक्कत है तो आप देखिए किसी और दूसरे बैंक से कंपेयर करके देखिए, उसका देखिए कि कितना ग्रॉस एनपी है। तब आप पाएँगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा है, लेकिन अच्छा क्या, आप देखिए दूसरे बैंक जब तेज़ी दिखा देते हैं तब कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। दोनों शेयर में से रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए या नहीं खरीदना है, आपको खुद से डिसाइड करना है लेना है कि नहीं लेना है। आपको नॉलेज देने का मेरा काम है, एक्शन लेने का आपका काम है। धन्यवाद।